चलो आगे टाइम हाँ ज्यादा हो आधा फिर गाने वाले भी कोई बात नहीं जैसे भाई सभी का विचार है सुनना पूरी 11 हो गई ज्यादा समय फिर कोई तो लेट होगा ना दोनों का हाँ जी करत बिना दुकान लागे दर्द बिना दुकान लागे तब ते तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी तब ते तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी प्रभु है ना पाई चैन दर्द बिना दुकान लागे दर्द बिना दुकान लागे हीरे पिता का देता सजनी हीरे पिता का देता सजनी गए दर्द बिना दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे एक की बांधन हारो एक की बांधन हारो वो एक माते दर्द बिना दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे शब्द सुनू सतिया मोरे कांप शब्द सुनू सतिया मोरे कांप मीठे लागे तारे बैन दर्द बिना दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे मीरा को सब कब हो मिलोगे भाई को कब हो मिलोगे सुख में तेरा सुख दे दर्द बिना दुखन लागे दर्द बिना दुखन लागे अभी भाई धर्मदास जी ये भी धर्मदास
संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वस्तु लटाएंगे संत बड़े दाता। संत हमारे आते मारे हम संतों के रोम में रम रहा जो बादल में सतगुरु बिना हमने देख लिया, साहब बिना हमने देख लिया, कोई भी अपना यार नहीं है अपने मतलब के दुनिया। किसी का प्यार नहीं है अपने भारत के दुनिया। सतगुरु बिना हमने देख लिया, साहब बिना हमने देख लिया, कोई भी अपना यार नहीं है अपने मतलब के दुनिया। किसी का प्यार नहीं है अपने भारत के दुनिया। जब पास हमारे पैसा था, जब पास हमारे पैसा था, और चलती हुई जवानी थी, और चलती हुई जवानी थी। तभी हमारे दोस्त बने, अब हम पे कोई खबर नहीं, अब हम पे कोई खबर नहीं। सतगुरु बिना हमने देख लिया, साहब बिना हमने देख लिया, कोई भी अपना जान नहीं है अपने मतलब के दुनिया। किसी का प्यार नहीं है अपने भारत के दुनिया। भाई दुष्ट मात पिता नारी, भाई दुष्ट मात पिता नारी, कहती तुम मेरे भाया, कहती तुम मेरे हो। सभी मौज चले, अब कोई भी सुने पुकार नहीं, अब कोई भी सुने पुकार नहीं। सतगुरु बिना हमने देख लिया, साहब बिना हमने देख लिया, कोई भी अपना यार नहीं है अपने मतलब के दुनिया। किसी का प्यार नहीं है अपने भारत के दुनिया। जिस लालच में खतेरा दिना, जिस लालच में खतेरा दिना, हम पाप कर्म को करते थे, हम पाप कर्म को करते हैं। वो सब आ गए जिसमें निकला कोई तार नहीं, जिसमें निकला कोई तार नहीं। सतगुरु बिना हमने देख लिया, साहब बिना हमने देख लिया, कोई भी अपना यार नहीं है अपने मतलब के दुनिया। किसी का ज्ञान नहीं है अपने भारत के दुनिया। सोने वाले जागरा है, सोने वाले
जागरात है किसका और कौन जरात है किसका और कौन तेरा गुरु संत कबीर बिना होता सागर पार नहीं होता सागर पार नहीं सतगुरु बिना हमने देख लिया दायक बिना हमने देख लिया मेरे अपना या नहीं है अपने मतलब के दुनिया किसी का प्यार नहीं है अपने भारत के दुनिया साहेब प्रेमियों कितनी बड़ी आवाज बताई है। गुरु बिन कोई नहीं, बाकी जो सारा संसार लिखा है वो साथी नहीं अपना सच्चा साथी हुई है। अभी भाई राम सिंह जी आए हैं, रघुवीर सिंह पेट ठेले हो तो पेट ठेले रहेगा पेटी बजाओ है ना आना ना ठीक बात है सही बात अपना भाई साहब की जानकार है आप कोई बात इस पे चर्चा ही मत। हाँ आपने सुना है गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन गाने भंग का गुरु कर ले गुरु गुरु तो सब कहे और गुरु लखन है नाम गुरु लखन जानिए तो मेरे नार में सबद विवेकी पार की मेरे गुरु मस्तक के मोर सब संतों को बंदगी है अपनी अपनी गुरु समान दाता नहीं और याचक शीश तीन लोक की संपदा जो गुरु जी ने में ज्योति जगलई नगरी में जाके जगरे दाता ने सन दैया
राम के दातन कन करे पहचान के घट बजान की बताई घट खबरिया राम आए नरिया मेरे मन बसे वाहे नरिया मेरे मन बसे सतगुरु जी ने बताई वाहे नगरिया मेरे मन बसे अनहद बादल एक मान के अनहद बादल एक मान के काटी तो काटी अमके जान के फांसी तो काटी अमके जान के काली से वतन की बताई काली से वतन की बताई साथी छूटैया मेरे मन बसे वाहे नरिया मेरे मन बसे सतगुरु जी ने बताई मेरे नगरिया राम वाहे नगरिया मेरे मन बसे वाहे नगरिया मेरे मन बसे जिंदगी भूली गाना बात के जिंदगी भूली गाना बात के किस्मत बदली अपने साथ के किस्मत बदली अपने साथ के की बताई सच्ची खबरिया राम आए नरिया मेरे मन बसे आए नरिया मेरे मन बसे सतगुरु जी ने बताई नगरिया मेरे मन बसे वाहे नगरिया मेरे मन बसे अमृत रसम सुरता अमृत रसम सुरता अपने गुरु के गुण गा रहे अपने गुरु के गुण गा रहे सतगुरु जी के नाम से सतगुरु जी के नाम की सुंदरिया वाहे नरिया मेरे मन बसे वाहे नरिया मेरे मन बसे सतगुरु जी ने बताई नगरिया वाहे नगरिया मेरे
मन बसे वारे नगरिया मेरे मन बसे कबीरा धर्म दास ने कबीरा धर्म दास ने बचा लिया है यम के घाट से बचा लिया है यम के घाट से सतवीं तलवार खिलाई सतवीं तलवार खिलाई सची नगरिया वारे नगरिया मेरे मन बसे वारे नगरिया मेरे मन बसे सतगुरु जी ने बताई प्रेम नगरिया वारे नगरिया मेरे मन बसे वारे नगरिया मेरे मन बसे सच्चा है भाई का जो सबका तो कितना प्यारा था। और अभी भाई विजय मास्टर जी आए हुए हैं जोड़ा से, रहते महेंद्रगढ़ से आए हैं। विचार या हाँ विचार रखो या भाई कोई शब्द तो सुना ही रहा है, शब्द तो हाँ, सुन ही बात है हाँ सुना ये तो हाथ नहीं कोई नहीं आप बंद करो है ना और कोई वार्ता बैठे बैठे सुनाओ खड़ा है क्या आपकी मर्जी है मैं निकाल रही हूँ खड़ा लेते को और खड़ा हो लेते थोड़ा और चेत है जाएगा भाई आलस्य जो है खत्म है जी। सभी संत भक्तों को सत्संग प्रेमियों को सादर सत साहेब। प्रेमियों, संतों की वाणी संतों का सत्संग बड़े दुर्लभ भाग वाले किस्मत वाले जीवों को प्राप्त होता है। ऐसा सत्संग में हम सभी सुनते हैं। परम संत सतगुरु स्वामी श्री वेद प्रकाश जी महाराज के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम और सतगुरु की संगत को दास का सादर सत साहेब। मैं विजयपाल महेंद्रगढ़ ही रहता हूँ, गांव जोनावास है, आप सभी परिचित हैं और कुछ नए भाई बहन भी बैठे होंगे। तो प्रेमियों, आज बड़ी ही खुशी का भी अवसर है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र भी कर रहा हूँ क्योंकि जो भी जीव इस संसार में आता है, अभी महाराज कालूदास जी भी बता रहे थे कि 84 लाख जन्म भोगने के पश्चात, ये योनियां भोगने के पश्चात ये मनुष्य का शरीर मिलता है और इस शरीर मिलने के बाद में संतों का मिलना ये बड़ा दुर्लभ होता है। तो बहुत ही शुभ घड़ी है आज जो बच्चा जन्मा है। हालांकि उसी के उपलक्ष्य में आज का ये सत्संग भी हुआ है। मैं इसके लिए भी उनका इस सत्संग में जिक्र कर रहा हूँ। इसके लिए संत कबीर साहब की वाणी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अर्थात इस संसार में, इस मनुष्य देह में आकर के जो परम संतों का जो आदेश है, जो उनका मार्ग है, उसके ऊपर हम चल के न केवल अपना कल्याण करें अपितु हमारे सानिध्य और संपर्क में आने वाले सभी जीवों को हम सत्संग की तरफ आकृष्ट करें, उधर जोड़ें, उधर उनका रुख करें। और ऐसा नहीं है कि जिस घर में हमने जन्म लिया है वही हमारे माता पिता या भाई बहन होते हैं। सत्संग के लिहाज से हम सभी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सत्संगी प्रेमी, यही हमारा असली परिवार है देखा जाए तो। क्योंकि इसी परिवार में कुल मालिक ने हम सबको एक सूत्र में, एक उसमें धागे में पिरो के रखा है। बाहर संसार में चाहे हम अलग अलग काम धंधे करते होंगे, लेकिन सत्संग एक ऐसा समुद्र है, एक सागर है
कि यहाँ पर जात पात धर्म संप्रदाय सब चीज़ों को भुला करके और हम कुल मालिक की शरण में आकर के और उसी का ध्यान करते हैं। कबीर साहिब ने भी कहा है कि सोए बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। यानी कि सत्संग ता को जानिए जिथे इको नाम बखानिए। कि सत्संग का मतलब जैसा कि अभी पहले भी सोनी जी ने बताया था कि नाच गाना सांग सलीमा या कोई इस तरह का नहीं है। सत्संग का मतलब है केवल और केवल उस सत्य का संग करना है जो कि हमारे भीतर ही है और दुर्भाग्यवश विडंबना के चलते हम बाहर ढूंढते हैं। हालांकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ लगभग आप सबकी अनेकों बार सुनी हुई है, लेकिन हो सकता है कोई नया भाई भी बैठा हो, प्रेमी बैठा हो, कोई आया हो आज जिज्ञासु, तो वो शायद ये सोच रहा हो कि भाई ये लोग बैठे हैं क्या ये कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में जो है भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाए गए हैं जीव को भटकाने के लिए। जैसे कि अब हर जीव को तो नहीं पता कि संत कौन होते हैं, संत कहाँ मिलते हैं, संतों का मार्ग क्या है, उनका वचन क्या है। ठीक है, हर जीव नहीं जानता ये। तो इसमें भी शायद हमारे कर्मों का ही कोई लेख बताते हैं। तो वो जो उस प्रकार के जब कर्म बनते हैं तो ही संतों का सानिध्य हमें मिल पाता है। यानी कि जिन भाई बहनों को जो इस मनुष्य शरीर में आए भी हैं लेकिन वो संतों के सानिध्य में नहीं गए तो भी उनका आना मतलब उसका कोई सार नहीं है। सार तभी है जब इस मनुष्य देह में आकर के हम संतों की शरण में जाएं, उनके द्वारा जो साधन युक्ति अभ्यास तरीका नाम का जो उन्होंने आदेश या जो नाम बताया है उस नाम को हम अपने भीतर धारण करके और मालिक को याद करें सुबह शाम और उन नामों का सुमरन करते हुए हम अंदर की रूहानियत की चढ़ाई करें और उस मालिक को कभी भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि ये संसार जो है इसके अंदर सारे में तराही मची हुई है। कहीं देशों के युद्ध छिड़ रहे हैं, कभी जातियों के छिड़ रहे हैं, कभी और छिड़ रहे हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर के हैं। तो मनुष्य इतना उलझा हुआ है इन सब के अंदर कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो अपना काम धंधा करे, परिवार को चलाए या सत्संग में जाए या कहाँ जाए। और फिर वो जाता भी है इत्तेफाक से तो वो कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ सत्संग का नाम निशान नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि शायद यहाँ शांति है। वो शायद किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में उस परमात्मा को ढूंढता है। ठीक है, कि ढूंढू क्या करे, दर मारे मूड, घर चावे तो ढूंढ ना तो इसी ढूंढ में ढूंढ। वो बाहर नहीं है, घट में है सूझे ना ही लानत ऐसे जिन, नानक ऐसे जीव को भयो मोतिया बिन। यानी कि हमारे भीतर ही है। विडंबना ये कि हम उसे बाहर तलाश रहे हैं, मूर्तियों में खोज रहे हैं, तीर्थों में तलाश रहे हैं, पानी में, पहाड़ों में, नभ में, गगन में, धरातल में, पाताल में, इसके अलावा जानवरों में, वृक्षों में, पता नहीं किस किस जगहों पर हम उसको तलाश रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। मालिक की दया से बहुत ऐसे इस संसार में जीव होंगे जिनके पास अकूत संपत्ति है, भंडार है, लेकिन उनके पास भी परमात्मा का वो सच्चा नाम नहीं है, उनके पास भी वो मार्ग नहीं है, इसलिए वो भी असंतुष्ट हैं, अपरिपूर्ण हैं और वो दिन रात लगे रहते हैं उस आनंद की तलाश में, खोजते रहते हैं। वो आनंद मिलता नहीं है। क्योंकि आनंद का अगर मैं दो पंक्तियों में कहूँ कि सुख चपला सा दुख अंबर सा, यानी कि सुख जो है, आनंद जो है वो तो बिजली के जैसे चमकती है उतनी देर का है और दुख फिर घटाटोप अंधकार लंबे समय तक का दुख ही दुख। और दूसरी बड़ी विडंबना ये कि जो कुछ हमारे पास में है, जो शांति हमारे पास में है, जो सुख हमारे पास में है, जो सामर्थ्य हमारे को परमात्मा ने बख्शा है, उसको हम बुला करके और अधिक पाने की चाह में जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत हमें ये बतलाते हैं कि भैया जो तेरे पास संसाधन है, जैसी तेरे पास रोजी रोटी है, जैसी तेरी कमाई है, जैसे तेरे को परिवार मिला है, जैसे तेरे पास मकान है, उसी में ही तू ध्यान लगा के बैठ जा, ज्यादा की फिराक में मत रहे। क्योंकि मैं एक दो बार ओशो को भी सुनता हूँ, वो कहते हैं कि संसार में जितने सारे झगड़े हैं वो अतिरिक्त के हैं। शरीर में बाहुबल ज्यादा आ जाए तो घमंड आएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो विचलित होगा व्यक्ति,
ज्ञान ज्यादा होगा तो विचलित होगा, हर जगह वो चुप नहीं रह सकता, बोलेगा वो कहीं ना कहीं फंसेगा या विवाद करेगा, डिबेट करेगा, तो भी मालिक से विमुख हो जाएगा। यानी कि इसको उस मार्ग से हटाने के लिए काल ने तरह तरह के हथकंडे, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं कि उधर कहीं चला नहीं जाए। इसलिए तो कुल मालिक ने, सतगुरु मालिक ने अपनी दया मेहर करके अपनी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, दात जो है इस जीव को बख्शी है। और वो ऐसा नहीं है कि हमारे ही सबसे अच्छे कर्म थे, हमारे भी कर्मों को उन्होंने माफ किया कि भाई जो पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तू मालिक में ध्यान लगा और उसका सुमिरन कर, क्योंकि तू इस संसार का, इस देह में जो है तू ये नहीं है, तू कुछ और है। जैसे गुरु महाराज जी शेर के बच्चे का उदाहरण देते हैं कि वो गवाला जैसे अपनी भेड़ बकरियों में ले जाके उसको चराता है और वो अपनी असली शक्ति को भूल करके अपने आप को भेड़ बकरी का बच्चा मानता है। लेकिन जब उसको कोई दूसरा शेर दिखाई देता है, वो उसे बताता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरा ये असली काम नहीं है, तू कुछ और है, ये देख मेरी और तेरी शक्ल भी एक है। तो इस प्रकार से वो दरिया के पास, नदी के पास कहीं पानी में ले जाकर के उसको अपना नूरी स्वरूप, वो अपना शेर का जो रूप है वो दिखाता है कि भाई देख अब तू दहाड़। वो दहाड़ता है और वो सारे के सारे भग जाते हैं डर के मारे। तो इसी प्रकार से इस मनुष्य देह के अंदर जो एवरलास्टिंग, जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो उसकी जो एम्पावरमेंट है, जो ताकत है, जिसको रूह, आत्मा, ठीक है, जीवात्मा, वो कुल मालिक की जो भी वहाँ पर बैठक है, उनका जो प्रकाश है, यानी कि उसकी वजह से जो शरीर चल रहा है, ठीक है, तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस से ये चल पा रहा है। जैसे बिजली की वजह से पंखा चलता है, बिजली की वजह से माइक लाइट जो है आवाज बढ़ाता है, तो ठीक उसी प्रकार से उस चेतन आत्मा की वजह से शरीर काम करता है। तो जब तक इस शरीर में हम बैठे हैं, चेतन आत्मा हमारे जो है ना इस शरीर में है, तो इस चेतन आत्मा को हम उस मालिक की तरफ लगाएं, इसके लिए सतगुरु ने नामदान हमें बख्शा हुआ है और उसी के लिए सत्संग होते हैं और उसी के लिए सारी कवायद है। बाकी जितने भी कार्य हैं वो इस रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए हैं। वो कोई किसी तरीके से भर लेगा, कोई किसी तरीके से भर लेगा। असली काम हमारा यही है, ज्यादा से ज्यादा सत्संगों में जाएं और सार की बात करें, समय को ज्यादा व्यतीत या व्यर्थ ना गंवाते हुए असली जो मर्म की बात है उसी के ऊपर फोकस करें। अन्यथा कि इधर उधर की बातों में हम कई बार लग जाते हैं जो कि सही नहीं है, उससे भी हम बचें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सत्संगी प्रेमी भाइयों से मिलें, उनके साथ सत्संग की बात होगी, मालिक का ध्यान होगा तो भजन में हमारा मन लगेगा, भजन में मन लगेगा तो हमारा काम बन जाएगा। यही असली काम है। बाकी सारी जितनी भी कवायद है वो हो सकता है पेट पालने के लिए भी जरूरी है, इस संसार में रहने के लिए भी जरूरी है, वो तमाम चीजें जरूरी हैं। गुरु महाराज जी का भी यही कथन था कि नेकी और ईमानदारी से सच्चाई का जीवन जीते हुए हमें अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए और इस संसार में अपने आप का एग्जिस्टेंस उस कमल के फूल की तरह रखते हुए, जिसकी जड़ें उस कीचड़ से सिंचित होती हैं भले ही, लेकिन उसका अपना जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से सत्संगी भाई या बहन का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, वो बाकी संसार के लोगों से थोड़ा हटके भी होना चाहिए। बाकी संसार के लोग जो भेड़ चाल से या जो उल्टे पुल्टे गलत सीधे जो भी कर रहे हैं, उन सब से हटके वो जो उसको बताया गया है वो करके अपने और अपने से जुड़े परिवार के सदस्यों और सत्संग का जो हमारा ये पूरा समागम और परिवार है, इन सबके साथ लग करके सबकी मदद करते हुए अपनी भी करें, दूसरों की भी करें और सत्संग के मार्ग में आगे इन सबको बढ़ाए। यही उसका असली कर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। जो हम बड़े बड़े भंडारे देखते हैं, 36 तरह के भोजन पकवान बनते हैं, वो शायद एक तरफ है, और ये जो सत्संग का जो मार्ग है, ठीक है, आज वो कहते हैं ना, सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुण्य आज, और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो सत्संग की इसका कोई, मैं जितना मैं वर्णन करूं उतना ही कम है। थोड़े समय के लिए भी अगर हम सत्संग में श्रुति और वृत्ति लगा के टिका के बैठते हैं तो उतने समय का भी हमारा बहुत प्लस में होता है। तो ये हम इस बात का ख्याल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी श्रुति वृत्ति, हमारा ध्यान, हमारा चेतन जो है वो बाहर न भटके। इसे हम बार बार
जो है ना घेर करके वापस लाएं, रिट्रेस करके। जैसे भजन के समय भी हम इसको एकाग्र ही करते हैं और बातचीत के जरिए, सत्संग के जरिए भी ये उसी अवस्था में आ सकता है। तो यही मैंने